हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का एनआईएस के एक नई क्लासेस में, जिसमें क्या है हम लोग हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों क्या है, आप लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा। एनआईएस में एडमिशन लिया है तो ठीक है। एनआईएस के क्लास 10 यानी सेकेंडरी जो एग्जाम में है, उसमें हिंदी में जो पहला चैप्टर है वो बहादुर है। ठीक है, तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोगों ने इसको समझना है। देखो, एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, लगभग 9 से 10 साल की उम्र का बच्चा है। ठीक है, तो वो क्या है, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। वो एक देश है, ये देश कौन सा है अभी आपको पता चलेगा। उस देश में गरीबी है। ठीक है, माँ एक भैंस को पालती है। बच्चा यानी बहादुर, इसका नाम पूरा नाम दिल बहादुर था। ठीक है, था दिल बहादुर। ठीक है, तो माँ किसी तरह से भरण पोषण करती है। तो ये जो बच्चा होता है, उस माँ कैसे करती है भरण पोषण, एक भैंस होती है, उस भैंस को पालती है। ठीक है, तो बहादुर उसको पीट देता है। तो एक दिन क्या हो, वो हल्ला कर रही होती है तो पीट देता है उसको। तो भाई माँ को पता चलता है, माँ को पता चलता है कि बच्चे ने यानी दिल बहादुर ने भैंस को पीटा है। तो वो आती, तो वो भाग जाता है घर छोड़ करके। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, आप लोगों को इसको पढ़ करके लगेगा भी। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, बहादुर कहाँ का निवासी था। ठीक है, प्रश्न आपसे पूछेगा, ये छोटे क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न मान लीजिएगा। छोटे प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न पूछा बहादुर कहाँ का निवासी था, उत्तर रहेगा बहादुर नेपाल का निवासी था। ठीक है, उत्तर है बहादुर नेपाल देश का निवासी था। तो मैं आपको बता देता हूँ, भारत के नेपाल कहाँ है हमारा, ये मेरा भारत देश मान बन गया। तो नेपाल यहाँ पर है। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश। तो ये याद रखना, नेपाल कहाँ का निवासी था, तो नेपाल हमारे पड़ोसी देश का निवासी था। ठीक है, पड़ोसी देश यानी नेपाल का निवासी था। अच्छा, नेपाल के जो लोग होते हैं ना, गोरखे होते हैं। क्या होते हैं, गोरखे। तो उनका मुंह चपटा होता है, आंखें छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, चौड़ा चेहरा होता है और छोटे कद के होते हैं। तो पूछ भी लिया उसने, बहादुर दिखने में कैसा था। तो बहादुर का जो चेहरा था वो चौड़ा था, आंखें छोटी छोटी और कद छोटा था। ठीक है, तो ये उसका पूरा का पूरा लिख दिया। प्रश्न हमारे पास है, बहादुर अपने घर को से क्यों भाग गया था। प्रश्न पूछेगा, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बच्चों देखो, ध्यान रखना, लास्ट वीडियो जो वीडियोज है उसके लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डालूंगा। ठीक है, study NIOS.org ये ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कोई पैसा नहीं है। यहाँ पर आप जुड़ोगे, आपको यहाँ पर पूरा आप एनआईएस का जितना भी आपको चाहिए सारा मटेरियल अवेलेबल है। ठीक है, ये डेली विजिट करा करो इस वेबसाइट को। देखो, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। तो बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा था, जिस कारण वह अपनी माँ के घर से भाग गया था। घर से भाग गया था। ठीक है, बोलोगे तो नहीं, बहादुर अपने घर से क्यों भागा, भाई माँ उसको मारेगी, भैंस मार दी है, तो क्या है, वो घर छोड़ छाड़ के भाग गया और भारत आ गया। ठीक है, बहादुर किस वर्ग के परिवार में काम करता था। देखो, बहादुर को नौकरी की जरूरत थी, तो उसको क्या है, नौकर का काम मिला था। और वो नौकर कहाँ पर था, एक मध्यम परिवार में। अब मध्यम परिवार में क्या होता है, मध्यम परिवार में होता है एक छोटी सी आय वाले व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, मध्यम परिवार है। तो अब अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक को अपने घर में नौकर रखने का क्या कारण था। अब जो लेखक है, एक लेखक है, अभी नाम पता लगेगा आपको। उसकी पत्नी, पहली बात तो समझा देता हूं मैं, लेखक था, याद रखना। नंबर 1, लेखक की पत्नी बीमार थी। कोई बीमार होता है तभी तो होता है, याद करना। दूसरा, उसका कारण था उसके आस पड़ोस में सबने नौकर रखे थे। ठीक है, चलो दूसरा। तीसरा, जब दूसरों ने नौकर रखे थे तो उसको ईर्ष्या होती थी, यार औरों ने तो नौकर रखे हुए हैं, परंतु हम क्या है, बिना नौकर के काम कर रहे हैं। तो यही था। ठीक है, तो लेखक की पत्नी बीमार रहती थी और लेखक के भाइयों के घर में नौकर थे, इसलिए लेखक ने अपने घर में नौकर रखा। ठीक है, लेखक के भाइयों के घर में, जो उसके भाई थे उसके घर में भी नौकर थे। तो और उसको ईर्ष्या हो जाती है, यार हमारे घर में नौकर नहीं है, तो रिवाज हो गया ना भाई। ठीक है, इसलिए क्या है, ये प्रश्न बना है। अगला प्रश्न देखेंगे, बहादुर को जब अपने घर की याद आती थी तो वो क्या करता था। अब सिंपल सी बात है, कोई भी व्यक्ति अपने घर से अगर दूर रह रहा है तो उसको घर की याद तो जरूर आती है। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना।
ठीक है। बहादुर को जब अपने घर की याद आती थी तो वो अपने नेपाली गाना, यानी जो नेपाली गाना होता है, नेपाली भाषा में जो गाने होते हैं उसको गाने गाने लगता था और ताश खेलता था। उसके जेब में छोटे छोटे पत्ते होते थे, वो ताश होते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। बहादुर की कहानी को किस भाषा में लिखा गया? देखो सिंपल सी बात है, ये जो बहादुर की जो कहानी है वो सबसे पहले निकले ना, बहादुर की कहानी सरलतम भाषा में लिखी गई है। इसमें कहीं कहीं क्या है कि नेपाली शब्दों का प्रयोग हुआ है, नेपाली और गढ़वाली शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना बेटा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, अब देखो बहादुर का सारांश अपने शब्दों में लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या बहादुर का जो सारांश है अपने शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखोगे? देखो मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। बहादुर एक नेपाली लड़का है जो अपने घर से भागकर आता है और लेखक के घर में नौकर का काम करता है। वो सबसे प्यार करता है। ठीक है, वो नहीं लिखना, यहाँ पर वह लिखना, मैंने गलत लिख दिया। और अपने काम के पैसे भी अपनी माता को भेजता है। वह जिस घर में रहता है पहले तो वो बहुत अच्छे स्वभाव के लोग लगे थे, परंतु धीरे धीरे वो अपने स्वभाव में परिवर्तन करके बहादुर की पिटाई करने लगते हैं। सभी लोग उस पर पूर्ण निर्भर हो जाते हैं। सारा काम तो भाई क्या है, बहादुर ही करेगा। लेखक का बड़ा लड़का भी उसके साथ गंदा व्यवहार करता है, जिस कारण सब एक दिन वो सब कुछ छोड़ करके वहां से भाग जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न था। प्रश्न अब देखो नया प्रश्न है, निम्न वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोगों में अंतर दीजिए। ठीक है, निम्न मतलब छोटे और मध्यम मतलब ठीक ठाक लोग जो होते हैं। ठीक है, तो निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में बहुत अंतर है। निम्न वर्ग के व्यक्ति धन के लिए बहुत मेहनत करते हैं, परंतु मध्यम वर्ग के व्यक्ति अधिक मेहनत नहीं करते। निम्न वर्ग के व्यक्ति को वह चीज नहीं मिलती जो मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जॉब में लगे होते हैं बहुत सारे लोग, कोई वकील है, कोई टीचर है, वो मध्यम वर्ग है। ठीक है, उनका पूरा जीवन धन कमाने में लगा रहता है। जो निम्न वर्ग के होते हैं, निम्न वर्ग के व्यक्तियों को भूख, बीमारी आदि की सभी स्पष्ट रूप से उनको नजर आती है। मध्यम वर्ग का परिवार अधिक दिखावा करता है और निम्न वर्ग का व्यक्ति बहादुर है, स्नेहशील है, मेहनती और ईमानदार है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो आंसर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम पढ़ेंगे कि कहानीकार अमरकांत को, देखो जो कहानीकार है जो लिख रहा है उसका नाम अमरकांत है, को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो? मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, उसको नौकर रखने का क्या कारण था? उसकी बीमार थी, उसके पड़ोसियों के यहाँ क्या था, नौकर थे, तो ईर्ष्या होती थी लोगों को देख करके, हाँ भाई औरों के यहाँ पर नौकर है, हमारे यहाँ नौकर नहीं है। लेखक की पत्नी निर्मला, अब लेखक की पत्नी का नाम निर्मला है, सुबह से शाम तक यही बोलती रहती कि बोलती रहती थी कि राग लगाती लिख लेना। ठीक है, लगाती रहती कि उसे नौकर रखना जरूरी है। सभी रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं, हमारे यहाँ नौकर नहीं है। अपने आप मन में बना सकते हैं। उसके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, नौकर रखना जरूरी है आप कहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि नौकर रखना जरूरी है, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं। लेखक को क्यों लगता है कि लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। लेखक के घर में ऐसा वातावरण बन गया था जिससे लगता था कि लेखक के घर में नौकर रखना जरूरी हो गया था। ठीक है, वो उससे कैसा व्यवहार करता था, जब उसके घर में आ गया था तो पता चल ही गया। ठीक है, तो ये एक दायित्व था। पहला दायित्व क्या था, वो उसकी बीवी बीमार रहती थी। दूसरा दायित्व क्या था, सबके घरों में नौकर है। तीसरा हेकड़ी, यानी हेकड़ी जमाना चाह रहे थे औरों के ऊपर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, किस कारण से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया था? तो भाई क्या है, देखो सबसे पहले क्या हुआ, उसके घर में कुछ मेहमान आए। कौन आए? मेहमान आए, और मेहमानों ने क्या करा,
झूठ मूठ का नाम लगा दिया कि भाई बहादुर ने चोरी की। अब रीजन क्या है कि लेखक की जो घर में मेहमान है तो वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है। ठीक है, तो देखो लेखक को नौकर की बहुत जरूरत थी। पहली बार जब बहादुर लेखक के घर आया तो सभी ने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया और धीरे धीरे सभी लोग उसको परेशान करने लगे, उसको और परेशान करने लगे। सभी लोग उस पर पूर्ण निर्भर हो गए थे। कुछ समय बाद लेखक की पुत्र और पुत्रियां उसे बहुत मारती थी। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा सही कर लेना। रिश्तेदार उसको भला बुला कहते थे। ठीक है, अंत में चोर कहकर ठीक है पुकारने लगे। और भाई तब भी क्या है, बहादुर हंसता रहता था। ठीक है, अंततः उसका जो सब्र का बांध टूट गया था। क्या हो गया था? सब्र का बांध उसका टूट गया और वो घर छोड़ करके चला गया। अब वो कुछ लेके नहीं गया। अब देखो नए क्वेश्चन में आपको नजर आएगा, जब लेखक के रिश्तेदारों और उसके घर आए। देखो क्या होता है, देखो इस प्रश्न में देखो, कुछ रिश्तेदार उस पर घर पर आए और उसमें इल्जाम लगाया कि तू चोर है। अब इस चीज से वो बहुत परेशान था। ठीक है, दुखी था, बच्चा ही तो था। ठीक है, जब लेखक के रिश्तेदार उसके घर आए तो उन्होंने बहादुर पर क्या इल्जाम लगाए और उसका क्या परिणाम निकला। जब लेखक के घर उसके रिश्तेदार आए तो उन्होंने अपनी झूठी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए लेखक पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। अतः बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया। भाई अब क्या करता, अच्छा है ना, बेइज्जती हो गई थी। अगला प्रश्न देखो बच्चों, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। सदस्य क्या हो गए, आलसी हो गए। ठीक है, क्या हो गए, आलसी हो गए। बहादुर के आने से उसके घर के सदस्यों को बहुत आराम मिलने लगा। सभी लोग उस पर निर्भर हो गए। ठीक है, बहादुर सुबह सुबह सभी को चाय नाश्ता करवाता और उनके कमरों की सफाई करता, जिस कारण सभी उस पर निर्भर हो गए। निर्मला की तबीयत में बहुत अच्छा फर्क दिखने लगा और वह स्वस्थ होने की दिशा में बढ़ने लगी। तो इससे अच्छी बात क्या होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जब बहादुर चला गया तो निर्मला है ना, जो लेडीज है, को क्या अफसोस हुआ। जब रिश्तेदार की जो सच्चाई थी कि वो झूठ बोल रही थी कि यार भाई बहादुर ने चोरी करी है। ठीक है, तो जो निर्मला थी वो समझ गई थी कि भाई बहादुर निर्दोष था। ठीक है, जब रिश्तेदार की सच्चाई का पता चला था तो बहादुर तो सब लोग समझ गए कि भाई क्या है, बहादुर बिल्कुल निर्दोष है। हमने उसे बिना किसी कारण के बहुत सताया, उसको बहुत पछतावा होने लगा। यह सोचकर वो अफसोस करते रहे, परंतु क्या था, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछतावे होत क्या, तो वापिस नहीं आता ना। तो जब वह उसके बिस्तर पर गई, कौन, निर्मला, तो उसने देखा कि खेलने का सामान, पत्थर, छोटे छोटे टुकड़े वहां पर रखे थे। वो समझ गई थी कि बहादुर ने कुछ भी नहीं चुराया, बल्कि जो उसके पास था वो यहीं रख करके वो चला गया। तो बहुत अच्छा है भैया। बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। ठीक है, बहादुर बहुत अच्छा लड़का था क्योंकि वह अच्छे देश नेपाल से आया था। जो बहादुर था, उसके कार्य जो थे, उसको सभी को उसके कार्यों को पसंद आता था। ठीक है, क्यों, कोई भी छोटा बच्चा क्या है, अब भाई अगर समझो, अगर वो आपके पास आया है या किसी के पास आया तो वो अपना घर छोड़ के आया तो उसकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी उसकी रोटी भी नहीं देती थी। ठीक है, सभी सदस्यों को इससे बहुत आराम मिलता था। वो किसी भी कार्य हेतु वह हर समय तैयार रहता था। सभी व्यक्ति उसके प्रत्येक कार्य के लिए वो बुलाते थे। वह घर के कार्य से सभी को मुक्त रखता था। साथ साथ वह हर कार्य को करने के लिए सदैव हाँ शब्द का प्रयोग करता था। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, अगर वह कुछ चुरा के ले जाता तो संतोष होता। व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लेता है एग्जामिनर। देखो, प्रस्तुत गद्यांश बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इस गद्यांश को हिंदी के सुप्रसिद्ध कथाकार अमरकांत जी ने लिखा है। इसने लिखा है, अमरकांत जी ने लिखा है। इस गद्यांश में लेखक ने निर्मला के माध्यम से भीतर और बाहर के यथार्थ और संस्था को चित्रित किया है।
बहादुर के भाग जाने पर निर्मला अपनी भूल का पश्चाताप करती है। बहादुर पर रुपया चोरी होने का आरोप लगाया जाता है। यह आरोप झूठा था। इसी सत्य पर स्वाभिमान, ठीक है, स्वाभाविक है कि वो अफसोस से निर्मला का दिल उभर कर सामने आता है कि उसे एक भी पैसा नहीं चुराया था। यहाँ तक कि अपने कुछ सामान छोड़कर वह लेखक के घर से चला गया। शायद अगर कुछ लेकर के चला जाता तो अफसोस ना होता। यहाँ पर प्रश्न यहां बनता है, बहादुर नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया था? देखो पहली बार, देखो ध्यान रखना, उत्तर ये लिखना, ठीक है। पहली बार पूछने पर बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया था। जब लेखक ने पूछा भाई तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला दिल बहादुर, ठीक है। अब देखो आगे, यहां दिल शब्द का अभिप्राय भावनात्मक परिवेश से हुआ है। बहादुर को उदारता से दूर रहकर मां और मस्तिष्क से केवल अपने घर के कार्यों में लेने का उपदेश दिया गया था। इस प्रकार निर्मला द्वारा उसके नाम के आगे से दिल शब्द का जो दिल शब्द था, दिल बहादुर था ना, दिल हटा दिया वहां से। देखो दिल बहादुर ये शब्द बोलते थे ना, दिल बहादुर है। तो जो लेखक की पत्नी है उसने इस दिल को हटा के बहादुर कर दिया। हाँ भाई बहादुर बोलना ना पड़े, अब वो उसे बहादुर ही शब्द से संबोधित करती थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, काम के बाद रात को अपने बिस्तर पर बहादुर क्या करता था? जब बहादुर थक जाता था ना तो वो अपने बिस्तर पर जाता था, ठीक है। चला गया तो वहां पर उसके जो सामान था, टूटी फूटी टोकरी, ये वो टोपी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो बता देता हूं मैं पढ़ के एक बार। जब बहादुर अपने घर का सारा काम खत्म कर देता तो वो अपने बिस्तर पर चला जाता, वहां टूटी हुई बिस्तर पर बैठ जाता था, ठीक है। बिस्तर पर छोटी छोटी गोलियां थी, नेपाली टोपियां थी, वो निकालकर उससे खेलता था, ठीक है। और एक आईना निकालता था और बंदर की तरह मुंह उसमें से क्या करता था, छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बंदर की तरह मुंह निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखना है इसको। तो वो अपने मुंह को देखता और बहुत अच्छा नजर आने लगता था, ठीक है, बंदर की तरह नजर आता था, ठीक है। तो भाई ये सब चीजें एक बच्चा ही कर सकता था, और नेपाली गीत गाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहादुर का जो कहानी का सारांश था वो अपने शब्दों में लिखना, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, आप लोग उस चीज को तो आप लिख सकते हो ना दोस्तों। देखो बहादुर जो कहानी का सारांश है, आपको पता है कि बहादुर क्या है, एक अच्छा देखो इसके उत्तर में लिखता हूं। कथाकार अपनी बहन के विवाह में घर गया तो भाभीियों के आगे पीछे नौकरों की भीड़ देखी, ठीक है। उसकी पत्नी को भी क्या हुई, बड़ी लालसा हुई, ऐसी लालसा हुई कि हमें भी ईर्ष्या भी लिख सकते हो आप, लालसा भी लिख दो, ईर्ष्या लिख दो यहां पर, छोड़ो, ईर्ष्या हुई और हमें भी नौकर रखना पड़ेगा। नौकर की रट लगाने लगी। घर की मालकिन का नाम निर्मला था। अंत में साले साहब एक नेपाली को लेकर के आए थे, ठीक है, जिसका नाम दिल बहादुर था। बहादुर के आने पर मोहल्ले वालों पर एक रोब जमाने लगी। क्या थोड़ा सा गलत लिख दिया भाई लिखने वाले ने, जमाने लगी। बहादुर ने भी इतनी खूबी से घर का सभी काम किया कि सबका मन उसने अपनी ओर आकर्षित कर दिया, ठीक है। तो यही कहानी का सारांश था, मैंने आप लोगों को बताया था, और ये इंपॉर्टेंट है और ये रहेगा आपके लिए होमवर्क अगला क्वेश्चन, ठीक है। कहानी के शीर्षक की सार्थकता देखिए, लेखक का शीर्षक नौकर ही क्यों रखा, तो ये आप लोगों ने मुझे बताना है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए मैंने आपको क्या है कि अब पूरी वीडियो देखें, लास्ट में जो भी क्वेश्चन छूटते हैं ये पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या है इसको पढ़ें और बहुत अच्छे से तैयारी भी करें, ठीक है दोस्तों। अच्छा ठीक है, मैं इसको करा देता हूं। प्रस्तुत कहानी में बालक का एक चित्रण किया गया है जिसका नाम बहादुर था। उसका पूरा नाम दिल बहादुर था और नेपाल की वादियों से यहाँ काम करने आया था। क्यों? पैसा कमाने। मां ने उसको मारने का डर था। बालक जो लेखक के घर में नौकर का काम करता था वही कहानी का मुख्य पात्र है। इसमें बहादुर नौकरी के कारण पूर्व अपना घर छोड़कर आया था। वहां से मार खाने के बाद वो भारत आया क्योंकि वह अपनी मां की प्रिय भैंस को पीटता है। क्यों भाई? वहां पर वो भैंस को इसलिए पीटता है, वो हल्ला करती है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखना है।
ठीक है। तो माँ के डर से वो भाग करके आ गया, लेकिन ऐसा नहीं था, वो पैसा भिजवाता रहता था, सब लोग उसकी पिटाई करते रहते थे। ठीक है। और कोई भी चीज ऐसी हो कि वो ना कर पाए, ऐसा संभव था ही नहीं। ठीक है। अंत में कोई मेहमान आते हैं, मेहमान आने के बाद क्या है, उसको कहते हैं कि भाई ये तो चोर है। अब वो चोर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको उसकी बहन को क्या है, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ानी है कि यार हमारे तो पैसे चोरी हो गए, इतने पैसे चोरी हो गए, तो ये सब चीजें हैं। फिर क्या है, अंत में वो वो अंत में वहां से भाग जाता है और कहता है कि भाई नहीं, यहाँ मेरे लायक चीज नहीं है, और वो रोता हुआ निकल जाता है। तो जब निर्मला जो मालकिन होती है वो उसके घर में आती है कि मैं सामान तो नहीं चुरा लिया, तो वो देखती है हाँ यार कुछ भी चुराया नहीं, तो बड़ी अफसोस में जाती है, बड़ी उसको टेंशन होती है, यार खास वो चुरा के चला जाता तो मुझे यहाँ पर से इतनी वो नहीं होती। तो ये सब चीजें हैं। तो आपको ये कहानी कैसे लगी आप मुझे जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, दूसरों को भी बताएं। ठीक है दोस्तों, चैनल, थैंक यू दोस्तों।